कर साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा मुख्य विषय है निष्ठा ऑनलाइन मॉड्यूल पेपर 16। विषय है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि यह निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का अंतिम चरण है और इसमें हमें 3 मॉड्यूल 15 दिनों के अंदर में करना है। 15 दिन के अंदर में हमें 3 कोर्स करना है, अर्थात 5 से 6 घंटे में ये कोर्स करना है, या 5 दिनों में हमें 5 या 6 घंटा लगाना है एक पेपर को करने में। 16, 17 और 18 मॉडल इसमें हमको करना है। इस मॉड्यूल का नाम है मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। बिहार के लिए बिहार मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा होगा, यूपी के लिए यूपी मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। जो राज्य होंगे उस राज्य का पहले कोड लगाना होगा और यह लिंक हम आपके दीक्षा ऐप में जाइएगा तो वहाँ कोर्स में जाना है और वहाँ पर यह आपको सर्च करना है। आपको वहाँ पर मिलेगा बिहार मापदंड पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कोर्स ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और कोर्स ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मॉड्यूल अवलोकन आएगा, व्यावसायिक शिक्षा आएगा, प्रशिक्षण की भूमिका, कार्य अनुभव, कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की भूमिका, कार्य अनुभव, कार्यक्रम एवं पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की गतिविधि, सारांश, पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और सबसे अंत में आएगा सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना। इन सभी को एक एक करके क्लिक करना है और इसमें जो पाठ्यक्रम आएंगे उनको पढ़ना है, उनका हमें वीडियो बनाना है, वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और डायरी बनाना है। इस प्रकार यह प्रशिक्षण भी हमारा पूरा होता जाएगा और हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का 18वां पेपर इस प्रकार पूरा करेंगे। यह हमारा 16वां पेपर है। इसके प्रश्नोत्तरी को हम इसी वीडियो में देखेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और सामने दिख रहा बेल आइकन का घंटी भी दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज़ अपडेट आपको प्राप्त होता रहे। साथियों, प्रशिक्षण की क्वेरी में हम लोग 16वें मॉडल पेपर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी प्रशिक्षण पूरा कर रहे हैं। इसके प्रश्नोत्तरी में पहला मेरे लिए क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन क्रमांक अलग होगा, मेरा क्वेश्चन क्रमांक अलग होगा। मेरे लिए पहला क्वेश्चन क्रमांक है जो पूछ रहा है कार्य अनुभव को खाली डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हमने दिया सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। 4 विकल्पों में हमने सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य को चुना। अगला मेरे लिए क्वेश्चन इसमें है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुरूप के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि यह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। 4 विकल्पों में हमने सभी विकल्प को चुना। अगला मेरे लिए क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इनकी खाली डैश व्यवसाय के लिए। तो इसका आंसर हमने दिया व्यवहारिक। अगला क्वेश्चन मेरे लिए है ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सारथी के रूप में विघटित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। 4 विकल्पों में हमने एक विकल्प इसमें था मैनुअल का चयन किया। इस प्रकार मेरा चौथा क्वेश्चन यहाँ पूर्ण हुआ। अगला मेरे लिए क्वेश्चन था अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा के समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से खाली जगह तक स्कूली शिक्षा के व्यावसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। हमने इसमें आंसर दिया 8वीं। अगला क्वेश्चन मेरे लिए था रोजगार कौशल मॉड्यूल 9वीं से 12वीं की कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के
भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खाली डैश कौशल और हरित कौशल शामिल है। तो इसमें हमने 4 विकल्पों में जो मुझे अच्छा लगा वह था उद्यमिता कौशल। अगला क्वेश्चन मेरे लिए था शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति खाली डैश ज्ञापित है कि व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत प्रस्तावित शैक्षणिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है। तो हमने इसका आंसर दिया 1986। अगला मेरे लिए क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैं मैनुअल और कार्यों को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। तो हमने इसमें विकल्प चुना उत्पादक। अगला मेरे लिए क्वेश्चन था शिक्षा का व्यावसायिक विकास खाली जगह और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा के वर्षों के दौरान समन्वय शिक्षा के विकास का प्रावधान है और इसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में भी वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना। तो 4 विकल्पों में हमने एक विकल्प था जेनेटिक, इसका चयन किया। अगला क्वेश्चन मेरे लिए था योग्यता एक खाली जगह और औसत दर्जे का ज्ञान और कौशल है। तो इसमें हमने विकल्प जो था अवलोकनीय, इसको हमने सेलेक्ट किया और सबमिट पर किया। इस प्रकार हमारे 10 के 10 आंसर सही हुए। इस मॉड्यूल का उद्देश्य यह है कि आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम की जानकारी छात्रों को देनी चाहिए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के बिना आजकल रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्कूली शिक्षा में ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाए, जिससे छात्रों को आने वाले भविष्य में उन्हें रोजगार सृजन में कोई कठिनाई नहीं हो और कोई परेशानी नहीं हो। हम काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। यह 16वां मॉडल इस प्रकार हमारा पूर्ण हुआ है। हम अगले वीडियो में 17वां और 18वां मॉड्यूल पेपर का प्रश्नोत्तरी समेत उनके उद्देश्यों पर प्रकाश डालेंगे। आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।